दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं, वन इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट एंड अनदर द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। क्लियर? तो अब हमें यहाँ पे दो पोर्शन में हम वर्कआउट करेंगे। तो पार्ट वन जो है आपका, उसमें आपको दे रखा है अल्फा वन अल्फा टू आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड बीटा वन बीटा टू आर रूट्स ऑफ द अनदर इक्वेशन। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको अल्फा वन प्लस अल्फा टू यानी कि सम ऑफ रूट्स वो बनेगा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा वन अल्फा टू यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट वो बनेगा सी अपॉन ए। ये बन गया पहली इक्वेशन के लिए। ओके, द सेकंड थिंग, अगर मैं बीटा वन प्लस बीटा टू करता हूं तो वो बनेगा माइनस क्यू अपॉन पी, एंड बीटा वन बीटा टू अगर मैं करूंगा तो वो बनेगा आर अपॉन पी। तो ये बन गया आर अपॉन पी। क्लियर? अब मुझे एक चीज तुम्हें बतानी है, इसके अंदर एक रूल होता है प्रोपोर्शनलिटी का, वो शायद आपने छोटी क्लास में पढ़ा है या किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो अभी देख लेना। तो प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शन, इसके रूल होते हैं। मैं कहता हूं अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है ना, तो ये a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी भी होगा। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं ऐसे, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं इनको, बट पहले देखो ये सिंगल सिंगल पावर थी, है ना, अब हमारे पास ये पावर डबल हो गई। तो इस केस में यू हैव टू पुट अ स्क्वायर रूट इन दिस मैनर। और इवन एक रूल और मैं अभी लिख रहा हूँ, वो शायद इसमें यूज ना होगा, बट मैं वैसे बता रहा हूं तुम्हें कि अगर आपको स्क्वायर करके ऐड करना है तो भी आप कर सकते हो, फिर रूट लगाना पड़ेगा। क्लियर? लिखते नहीं हम, बट आपको मैंने बता दिया है, आप इसको यूज कर लेना। इफ वी कैन यूज एनीवेयर, तो इसका नोट बना लो, ये काम आता है ये चीज। एक इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, एक वो उसको आप ध्यान देना है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आज नहीं यूज हो रहा, सी एंड डी हम बोलते हैं इसको, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ओके, अब वर्कआउट हम कर रहे हैं फॉर द क्वेश्चन फर्दर। ओके, तो इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया गया है कि भाई ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका अनदर मीनिंग क्या होता है? नॉन जीरो सॉल्यूशन। और जब नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके लिए भी लिख लेते हैं, हम लिख देते हैं सिंस अल्फा वन वाई प्लस अल्फा टू जेड जीरो, और इक्वेशन आपके पास बीटा वन वाई प्लस बीटा टू जेड इज इक्वल टू जीरो हैज नॉन जीरो solution. If it has non-zero solution, then the determinant alpha 1 alpha 2 beta 1 beta 2 this must be equal to 0. अगर भाई ये इक्वल टू जीरो है तो इससे क्या होगा? डिटरमिनेंट जीरो है तो अल्फा वन बीटा टू माइनस बीटा वन अल्फा टू इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं वेरिएबल्स सेपरेट कर सकता हूँ, ये देखिए लाइक दैट, कुछ ऐसा बना, अल्फा वन बीटा वन इज इक्वल टू बीटा वन अल्फा टू। ओके, तो एक काम करो, अल्फा को अल्फा की तरफ कर देते हैं हम, और बीटा को बीटा की तरफ, ऐसा कर सकते हो आप करना चाहें तो हमें ना। तो बट हमारा जो वर्कआउट है वो इससे बनेगा, देखो अल्फा वन अपॉन बीटा वन इज इक्वल टू अल्फा टू अपॉन बीटा टू। अब ये ऊपर जो मैंने अभी प्रोपोर्शनलिटी रूल बताया था आपको, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अब ये वाला रूल लगा रहे हैं हम। तो मैं इसको दो पैटर्न से रूल लगा रहा हूँ कि इसी चीज का हम क्या लिखेंगे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, एक तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू
अपॉन बीटा 1 प्लस बीटा 2। ठीक है, दूसरा मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन बीटा 1 बीटा 2, बट एज सच नहीं लिखेंगे, वी हैव टू पुट अ स्क्वायर रूट। तो इसका कारण क्या हुआ यहाँ पे, इसका मतलब होता है हमने यूज्ड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, डिस्कस्ड अबव। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी की जो है प्रॉपर्टी यूज कर दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर। तो इससे एक खास बात ये हुई कि अब ये जो वैल्यू हमारी है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तो दिस इन टर्न implies that दिस इन टर्न implies that कि आपके पास जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, दिस मस्ट बी इक्वल टू रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन बीटा 1 बीटा 2। हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही वैल्यू अल्फा 1 अपॉन अल्फा बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन बीटा 2 के इक्वल है। तो अब आप एक काम कीजिए, दोनों तो स्केलिंग कर दो बेशक, या इनकी जो वैल्यू है वो दोनों तो स्केलिंग कर देते हैं हम, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन बीटा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अपॉन बीटा 1 बीटा 2। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, दिस इन टर्न इम्प्लाइज दैट, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की वैल्यू थी माइनस बी अपॉन ए, और बीटा 1 प्लस बीटा 2 की जो वैल्यू है वो क्या थी भाई, बीटा 1 प्लस बीटा 2 की माइनस क्यू अपॉन पी थी, माइनस क्यू अपॉन पी, ये बन गया इसका होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू सी अल्फा 1 अल्फा 2 सी अपॉन ए, और जो बीटा 1 बीटा 2 है वो क्या रहा, वो बन गया आर अपॉन पी, आर अपॉन पी। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करो, दिस इंप्लाइज क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, ये बनेगा बी स्क्वेयर और ऊपर बनेगा पी स्क्वेयर, नीचे बनेगा ए स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू सी अपॉन आर, ऊपर पी जाएगा और नीचे क्या रहेगा ए। क्लियर। अब जो जो कैंसिल हो सकता है कर दो और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे अब P से P कैंसिल, A से A कैंसिल, और तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो दैट इंप्लाइज दैट B स्क्वेयर R इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर C। तो कोई ये कंडीशन बन गया, इफ इट मैच विद आवर ऑप्शन देन इट्स ओके, अदरवाइज ट्रांसफॉर्म इट फर्दर, ओके, इन अनदर वे। क्लियर। तो ये आपके पास जो वैल्यू बनी है, क्या इनमें से कुछ मैच हुआ? ओके, ये आप इसमें से देख लीजिए कि वैल्यू कौन सी है आपकी, बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आर, जो भी वैल्यू आपकी मैच करती है ऑप्शन से, दैट्स ओके। क्लियर। अगर नहीं मैच करती देन यू राइट नन ऑफ दिस।